स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज 3.1 जिसका कि नाम है आपका चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले तो हमें जो भी चैप्टर का नाम दिया होता है उसका मतलब पता होना चाहिए। तो आपको क्या कहा गया है यहाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब आपको जोड़े मिलेंगे दो समीकरण के। समीकरण हम जानते हैं, बहुपद हम पढ़ चुके हैं। बहुपद जब आप इक्वल टू 0 रखते हैं, बराबर 0, तो वो हमारी समीकरण बन जाती है। इसके बाद हम बोल रहे हैं रैखिक। रैखिक मीन्स जो आपके पास चर होंगे, चर कितने मिलेंगे हमें, दो चर वाली जो समीकरण मिलेगी उस चर की जो घात होगी वो होगी हमारी 1, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, रैखिक। इसका मतलब हमें दो ऐसी समीकरण मिलने वाली है जिसमें दो चर होंगे और उन चर की जो घात होगी हमारी वो 1 होगी। तो करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें पूछा गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय व ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसका हल होगा आपका पहले सवाल का, माना आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु को हम मान लेते हैं x वर्ष। माना आफताब की आयु, इसको हम मान लेते हैं y वर्ष। अब आपसे अगर ये कहा जाए, मान लीजिए आप आज 10 साल के हैं और आपसे ये कहा जाए कि 7 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि 10 में से आप 7 माइनस करेंगे और बताएंगे कि 7 साल पहले मैं 3 साल का था। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया कि 7 साल पहले पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस। प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहा गया है आपसे 7 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों के जो आयु है उसमें से 7 माइनस होगा हमारा। और आफताब अपनी पुत्री की कितनी गुनी था, 7 गुनी। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो आप लिख सकते हैं 7x माइनस वाई बराबर 49 माइनस में 7। तो यहाँ से हमें समीकरण मिलती है बराबर 42। तो ये हो गई हमारी समीकरण 1। इसी तरह इसने कहा कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी गुनी रह जाएगी अपनी पुत्री से, 3 गुनी। अगर आपसे कहे कि आज आप 10 साल के हैं और 3 साल बाद कितने साल के होंगे, तो आपकी आयु क्या होगी, 13 साल। आपने क्या किया, उसमें जोड़ दिया। तो ऐसे ही जब बाद में पूछे तो आपको उसमें जोड़ना होता है। तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। तो आफताब अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का रह जाएगा, 3 गुनी। तो यहाँ लिखोगे 3x प्लस 9 बराबर y प्लस 3। तो हम लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 9। तो यहाँ हमें मिलेगा 3x माइनस वाई बराबर माइनस 6। ये जो दो समीकरण मिली है हमें, ये हमारी कहलाती है बीजगणितीय निरूपण। आपको बताना था बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ज्यामितीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप इसका क्या हो गया हमारा, 7x माइनस वाई बराबर 42, और दूसरी मिली थी हमें 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 6। अब इससे हमें क्या कहा गया है कि इसका इस्तेमाल करके हमें इसको ज्यामितीय रूप में बताना है। तो ज्यामितीय रूप में आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो ग्राफ आप ले लेंगे या फिर आप स्केल की हेल्प से उसका ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास दो समीकरण आई है, इससे हम पहले अपनी तालिका बना लेते हैं। तो तालिका हमारे पास आ रही है यहाँ पर, तालिका समीकरण 1 के लिए बनाते हैं हम 7x माइनस वाई बराबर 42, और दूसरी तालिका हम बना रहे हैं किसके लिए, 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 6। तो इसके लिए जब हम बना रहे हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं x और y। इसी तरह हम इसके लिए भी लिख देते हैं x y।
किसी भी रेखा को खींचने के लिए, किसी भी रैखिक समीकरण को आप ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं तो आपको उसके कम से कम दो जो बिंदु है वो पता होने चाहिए। तो हम इसके दो बिंदु ही निकाल रहे हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर y0 ले रहे हैं, y0 लेने पर हमारे पास 0 लिया तो x कितना हो गया 42/7 यानी कि 6। अगर मैं x 5 ले लूँ तो ये बना 35। 42 में से 35 अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 7, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस इधर चला जाएगा तो हमारा बनेगा -7। इसी तरह जब हम x यहाँ 0 ले रहे हैं तो y आ जाएगा हमारा 6। अगर हम y0 ले रहे हैं तो x आ जाएगा आपका -2। अब इसको हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। निर्देशांक आपके आए हैं, इसके a पर आपके पास आए हैं, इसको हम a मान लेते हैं 6 0। निर्देशांक आप जानते हैं कि पहले आप लिखते हैं x का निर्देशांक फिर y का। इसी तरह दूसरा जो आया है उसमें भी हम x और y लिख देते हैं। इसमें भी हम a1 से दिखा देते हैं जो कि हम बोल रहे हैं 0 और 6। और b में हमारे पास है यहाँ पर -2 और 0। ज्यामितीय रूप में ज्यामितीय रूप इसका आप कैसे लिखेंगे, आप इस तरीके से लाइन लगाएंगे अपनी ग्राफ के ऊपर। ये हमारा x निर्देशांक, ये y, ये x डैश और ये y डैश। ये होता है हमारा केंद्र जहाँ पर हमारे जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0 0। आप देखेंगे x में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 6, तो हम एक एक का अंतर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हम इसमें भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये माइनस के होते हैं 4 -5 -6। आप देखेंगे 7 y के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास है 6 और माइनस में है 7, तो यहाँ पर भी एक एक का ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप यहाँ पर भी नंबर डाल दीजिए। अगर आप ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा पहली जो हमारी समीकरण थी उसमें हमें नंबर मिल रहा था 6 और 0, x पर 6 और y पर 0। ये हो गया हमारा a जिसको हम मान रहे 6 और 0। b पर हमारे पास है 5 और -7। b पर जो हमारा है x तो 5 है और ये है हमारा -7, यानी कि हमारा जो पॉइंट आएगा वो ये वाला पॉइंट आएगा 5 और -7। तो यहाँ पर अब हम इसको मिला देते हैं। ये जो लाइन आपकी आई है ये बनेगी ये वाली लाइन, रेखा जो आपकी बनेगी यहाँ पर। और इसकी हमारे पास समीकरण कौन सी आई है, ये किस समीकरण से हमें मिले थे 7x - y बराबर में 42। इसी तरह हम दूसरे के निर्देशांक ले लेते हैं x पर 0 y पर 6, यानी कि 0 और 6। इसका ये हम a मान रहे हैं। b पर हमें मिल रहा है -2, x की तरफ माइनस और y है 0, यानी कि यही पॉइंट आपका आ रहा है जिसको आप लिख रहे हो b, जिसमें हमें निर्देशांक मिले हैं -2 और 0। अब इस लाइन को हम मिला देते हैं। और ये है हमारी 3x - y बराबर -6। तो ये हमारा हो गया इसका ज्यामितीय रूप। हमें यही बताना था कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमने दोनों रूप में व्यक्त कर दिया है। इसी तरह हम अपना दूसरा और तीसरा सवाल निकालेंगे। दूसरे सवाल में आपसे बोला गया है कि एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी और बाद में उसने उसी प्रकार का एक बल्ला और 3 गेंद और खरीदी और उसने 1300 रुपये उसको
1300 रुपये में उसने खरीदी है। तो इसको बीजगणितीय और ज्योमितीय रूप में लिखें। तो दूसरे सवाल का हमारा हल है, माना एक बल्ले का मूल्य जो कि हमारा आ रहा है x रुपए, और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं हम। माना एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य वो आप मान के चल रहे हो यहाँ पर y रुपए। अब पर्सन के अनुसार आपको क्या बोला गया है कि कोच ने कितनी गेंद और बल्ले खरीदे? 3 बल्ले और 6 गेंद उन्होंने खरीदी, और उसने कितने रुपए दिए उसको? 3900। आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 से भाग हो रहा हमारा, तो हम 3 से भाग कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 और यहाँ आ जाएगा हमारा 1300। तो ये होगी हमारी समीकरण 1। इसी तरह जब हम दूसरी समीकरण निकालें तो उसने क्या खरीदा था? एक तो बल्ला खरीदा है और 3 गेंद। तो एक बल्ला यानी कि x और 3 गेंद उसने खरीदी है यानी कि 3y, जिसके उसने रुपए दिए हैं इसको 1300। तो ये हमारा हो गया बीजगणितीय रूप। x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 3y बराबर में 1300। अब हमें क्या करना है? इसका ज्योमितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, ज्योमितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें रेखा के 2 बिंदु की आवश्यकता है। तो यहां से हम अपनी तालिका बना लेते हैं। तालिका, पहली तालिका हम बना रहे हैं x प्लस 2y बराबर में 1300। इसके लिए पहली तालिका में आपने लिखा x और y। इसी तरह आप दूसरी तालिका बनाएंगे दूसरी समीकरण के लिए, और दूसरी समीकरण है x प्लस 3y बराबर 1300। तो दूसरी तालिका बन गई आपकी ये वाली। तो यहाँ जब आप x 0 रख रहे हैं, सबसे आसान तरीका यही होता है, आप एक बार x 0 रखें, एक बार y 0 रखें। तो x 0 होता है हमारा, 0 रखेंगे तो y हमारा क्या मिलेगा? 2 से आप इसको भाग करेंगे तो ये मिलेगा आपको 650। फिर आप y को 0 रख रहे हैं तो x मिलेगा हमें 1300। इसके बाद ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, x को जब हमने 0 रखा तो y मिला 1300 बटे में 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 3 चौक 12, 3 3 9, 3 3 9, इसी तरह 0.3। फिर हम y को 0 रख रहे हैं तो x मिला हमें 1300। 2 बिंदु हमें मिल गए हैं, तो हम इन बिंदु से अपना ज्योमितीय रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो हम ग्राफ बना लेते हैं हमारा। आपने जब इसका ग्राफ लिया x y x डैश y डैश, ये हमारा हो गया केंद्र O। हमें इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो x की हमारी आ रही है वो आ रही है 1300। तो हम क्या करें, इसको 200 200 के अंतर पे ले लेते हैं। 200 400 600 800 1000 1200 और 1400। 200 400 500 600 800 1000 1200 और 1400। यही अंतर हम y पर ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14। अब हम देख लेते हैं हमारे जो निर्देशांक दिए हुए थे, इसके निर्देशांक आ रहे हैं a पर 0 और 650 और b मान रहे हैं हम 1300
जीरो को। इसी तरह यहाँ पर ए जो है ये हो गया 0, 433.33 आपका आएगा, और बी पर हम मान रहे हैं 1300 और 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले x पर 0 और y पर 650, x पर 0, y को 650 y पर, तो ये लिखा हमने 0, 650, जो कि हमने माना है इसको a मान के चल रहे हो आप, इसको हमने यहाँ पे डॉट लगा दी। इसी तरह आप b लिखेंगे तो b पे लिखा आपने 1300, x पर 1300, y पर 0, तो इन दोनों के बीच का नंबर मिलेगा हमें, तो ये आप लिखोगे 1300 और 0, जो कि आपने माना है b। अब आप इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो आपको मिलेगी ये रेखा, यहाँ पर जब आप मिलाएंगे तो आपको इस तरीके की रेखा मिल जाएगी, जो कि हमारी समीकरण से आई है x + 2y बराबर में 1300। इसके बाद दूसरा जो बिंदु हमें मिला है, दूसरी जो हमारी समीकरण है उससे हमें बिंदु मिल रहे थे 0, 433, x पर 0, y पर 433, यानी कि यहाँ कहीं हमें वो बिंदु मिलेगा 0, 433.3 a। और दूसरा हमारा जो बिंदु मिला है, हमें निर्देशांक मिला है, x पर है 1300 और y पर है 0, x पर है y पर है 0 और x पर है 1300, यानी कि यही वाला बिंदु। तो यहाँ पर अब हम इसको मिला देते हैं, हमारी ये हो गई हमारी दूसरी रेखा, जो कि हमारी किस समीकरण से आई है, x + 2y, x + 3y बराबर में 1300। तो ये हो गया आपका इसका ज्यामितीय रूप, आपको जिसमें दिखाना था ये है आपका ज्यामितीय रूप। इसके बाद तीसरा सवाल भी हम ऐसे ही करेंगे। तीसरे सवाल में आपसे बोला गया है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर अगर वो लेते हैं तो उसका मूल्य था एक दिन 160 रुपये, और किसी और दिन लेते हैं 1 महीने बाद जब उन्होंने लिया तो वो कह रहे हैं कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य हो गया 300 रुपये। तो बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। माना तीसरा जो आपके पास यहाँ पर सवाल है उसका हल होगा, माना सेब का मूल्य, सेब का जो मूल्य आपका आ रहा है उसको आपने मान लिया x रुपये। इसके बाद माना अंगूर का मूल्य, अंगूर का जो मूल्य है हमें नहीं पता कितना है, इसलिए हम उसका मूल्य मान लेते हैं y रुपये। अब हम इसको पर्सन पे जैसा कहा गया है वैसा लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं पर्सनानुसार, पर्सन के अनुसार। बीजगणितीय आपका रूप मिलेगा यहाँ से, तो बीजगणितीय रूप जो आप व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आ रहा है आपके पास 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, इसने रुपए दिए उसके 160, और दूसरे में इसने दिए हैं हमें, दूसरे में इसने दिए 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, इसके रुपए इसने दिए 300। आप देख सकते हो जो दूसरी समीकरण आ रही है वो 2 से भाग हो रही है, तो 2 से भाग कर देते हैं, 2x + y बराबर में 150। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। ज्यामितीय रूप में लिखने के लिए हमें 2 बिंदु की जरूरत है। ज्यामितीय रूप के लिए हमने तालिका बनाई अपनी, x y, और समीकरण क्या थी ये 2x + y बराबर में 160, इस समीकरण के लिए बना रहे हैं। इसी तरह दूसरी तालिका के अंदर हमारी तालिका ये है, और इसमें हम बना रहे हैं x y, और इसकी जो समीकरण है वो है 2x + y बराबर में 150। अब यहाँ से जब हम हल कर रहे हैं, आपको बताया गया था सबसे आसान तरीका होता है एक बार x 0 रखें और एक बार y। जब आपने x 0 रखा तो y मिला हमें 160, जब हमने y 0 रखा तो x मिला आपको 80। इसी तरह आपने यहाँ पर भी यही किया, x को 0 रखा तो y मिला 150,
और जब y को 0 रखा तो x मिला आपको 75, 75। अब इसको हम ज्योमितीय रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ज्योमितीय रूप में आपके पास ये बनेगा x y, केंद्र आपका x डैश और ये हो गया y डैश। अब यहाँ पर अगर हम लिखें इसको तो हमें निर्देशांक क्या क्या मिले हैं। a हम मान लेते हैं 0 और 160, यहाँ आ रहा है x पे 0 और y पे 160, और b पर आ रहा है आपका 80 और 0। पहले x के लिखेंगे फिर y के। x का आ रहा है 0, y का आ रहा है 150, b पर आ रहा है x, अगर आप 75 लेते हैं तो y आ रहा है हमारा 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसमें अंतर ले लेते हैं हमारा 20-20 का। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ये x हो गया। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। इसी तरह यहाँ पर भी हम 20-20 का ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। अब देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या बोला गया है कि पहला जो बिंदु आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 x पर और y पर 160, x पर 0 y पर 160। ये जो बिंदु आया है हमारा 0, 160, ए बिंदु है आपका। दूसरा है आपका इसी रेखा पर 80 और 0, x पर 80 और y पर 0। तो ये पॉइंट हमें मिला है 80 और 0, जिसको हम मान रहे हैं b, ये हम मान रहे थे a। अब इस रेखा को अगर हम मिला दें तो ये आपके पास होगी किस समीकरण के लिए रेखा आई है, ये 2x प्लस y बराबर में 160। अब हम देखेंगे हमारी दूसरी समीकरण जो कि थी जिसमें निर्देशांक हमें मिल रहे थे 0 और 150, x पर 0 y पर 150, 150 मिलेगा यहाँ पर आपका 140 और 160 के बीच में 0 और 150 ए बिंदु। और दूसरा निर्देशांक मिला था आपका x पर 75 और y पर 0। आप जानते हैं 75 यहाँ पर आपका इन दोनों के बीच में पॉइंट हुआ 70, और 70 से थोड़ा आगे जब आप लेंगे तो वो बनेगा आपका 75, 75 और 0, ये हमने लिया बी पॉइंट। अब हम मिला देते हैं इन दो लाइनों को। ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर। इस तरीके की आपकी रेखा मिलेंगी दोनों, और ये इसके हम समीकरण लिख देते हैं ताकि पता रहे आपको कि आपने कौन सी समीकरण से कौन सी रेखा यहाँ पर खींची है। ये दो समीकरण आपको मिलती है, ये इसका हो गया ज्यामितीय रूप। हमें इसको ज्यामितीय रूप में बताना था। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। अगली एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफ के थ्रू, जैसे हम अपना ग्राफ बना रहे हैं, ज्यामितीय रूप में लिख रहे हैं, उससे हम कैसे बता पाते हैं कि हमारी जो समीकरण दी हुई है उसका एक हल होगा, अनेक हल होंगे, या फिर कोई भी हल नहीं होगा। ये सब हम अपने इस ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं। थैंक यू।